बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल है मेजर द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर एंड प्लॉटिंग वी आई करेक्टरिस्टिक्स के हमने करंट और वोल्टेज जो है एक रेजिस्टर के अक्रॉस मेजर करनी है और उस करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ बनाना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। वी से वोल्टेज और आई से करंट, यानी कि करंट और वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है उसमें एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, एक रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है और एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर की मदद से करंट मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज नोट करेंगे जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी, और रियोस्टेट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वोल्टेज को वेरी किया जा सके, और बैटरी एज अ सोर्स यूज़ की जाती है। तो वोल्टेज और करंट ये दोनों चीज़ें मेजर करके उनकी मदद से ग्राफ बना लिया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। ओम्स लॉ क्या है और इसका फार्मूला लिखना है। तो ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस करंट के जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा होगा। और यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बस डेफिनेशन इतनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि टेम्परेचर और बाकी फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर और बाकी फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तो इस सारी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का फार्मूला है V इक्वल टू आई आर। वाई इज एन एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल। एम मीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? तो एम मीटर बेसिकली क्या करता है? करंट मेजर करता है। अब करंट क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से चार्जेस पर यूनिट टाइम कितने गुजर रहे हैं। करंट का फार्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्जेस पर यूनिट टाइम है। तो एम मीटर ने चार्जेस पर यूनिट टाइम मेजर करने हैं, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी वायर के साथ वायर को कट करके उधर एम मीटर लगाना पड़ेगा, यानी कि सर्किट में सीरीज में लगाना पड़ेगा ताकि जितने भी चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं वो मेजर हो सकें। तो इसलिए एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं, और इसके साथ साथ एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी लो होती है, तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि ये फुल फ्लो ऑफ करंट जो है सर्किट में से जो फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर सके। इसी तरह जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर से हमने क्या मेजर करना है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर किया जाता है। तो हम किसी भी कंपोनेंट से पहले और बाद में उस वोल्ट मीटर का एक एक पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमें वोल्ट मीटर पे शो हो। इसके अलावा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, तो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वो इजीली मेजर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द रियोस्टेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रियोस्टेट क्यों यूज किया जाता है? तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इसमें जब हम कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हैं तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की वो चेंज कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में करंट और वोल्टेज चेंज होती है। और जब करंट और वोल्टेज चेंज होगी तो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस मल्टीपल वोल्टेजेस एंड मल्टीपल करंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी, और उनकी मदद से फिर हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द शेप ऑफ वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। एक ओमिक कंडक्टर के लिए जो वी आई ग्राफ होता है उसकी शेप कैसी होती है? तो किसी भी ओमिक कंडक्टर के लिए जो वी आई ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है, यानी कि ऐसा ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वो हमें ये बता रहा है कि इसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि ओम्स लॉ ने डिफाइन भी किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम वी आई ग्राफ। रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं वी आई ग्राफ की मदद से? तो जब आपके पास ग्राफ बना हुआ हो
वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो उसकी मदद से आप स्लोप फाइंड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। स्लोप का फार्मूला डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई होगा, डेल्टा वी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। तो जब आप डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द ग्राफ स्टार्ट्स टू कर्व एट हायर वोल्टेजेस व्हाट डज इट इंडिकेट। कि ग्राफ जो है वो स्टार्ट करता है कर्व हायर वोल्टेजेस पे, यानी कि जब वोल्टेज इंक्रीज की तो ग्राफ जो है वो कर्व हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेजिस्टर है वो नॉन ओमिक है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हुआ, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा है। ठीक है, तो वो जो ग्राफ होगा वो नॉन ओमिक डिवाइस को इंडिकेट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द टेबल। ये एक टेबल दिया गया है और इसको कंप्लीट करना है, जिसमें वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यूज दी गई हैं दो कॉलम्स में। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर इक्वल टू वी ओवर आई का फार्मूला दिया गया है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पे 5.0 आई है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, या रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ तक इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो पीबीए में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। मज़ीद अगर आप पास्ट पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपकी बुक के जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।